क्या बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या पटना की पारंपरिक 31 साल पुरानी बांकीपुर की सीट बीजेपी से छिनने वाली है? बांकीपुर के उपचुनाव में क्या बीजेपी का अवैध किला क्या अब ढह जाएगा? जी हां, आज यानी कि 3 अगस्त को बांकीपुर के उपचुनाव का रिजल्ट जारी हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के बारे में, जो उपचुनाव तय करेगा कि प्रशांत किशोर की राजनीति का चिराग जलेगा या बुझ जाएगा। वो चिराग का जो तेल था वो 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में लगभग खत्म हो गया था, लेकिन जो दीपक था वो धीरे धीरे जल रहा था और उसको संजीवनी के रूप में बांकीपुर का उपचुनाव देखा जा रहा था। लेकिन बांकीपुर के उपचुनाव में जहां एक तरफ प्रशांत किशोर परिवर्तन को लेकर के अपनी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़े थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की विरासत वाली सीट के रूप में देख रही थी और इसके लिए बीजेपी ने भी कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ा था। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बांकीपुर के उपचुनाव के बारे में देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज जो यहां पर उपचुनाव का परिणाम जारी हो रहा है उसमें प्रशांत किशोर को क्या लाभ पहुंचने वाला है। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर के इस विधानसभा सीट के बारे में। तो बांकीपुर जो है ये पटना जिले की सबसे शिक्षित सीट मानी जाती है और इस सीट पर 1995 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा 50% से भी ज्यादा वोट पाती आई। लेकिन 2026 का ये उपचुनाव भाजपा के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ये सीट थी। नितिन नबीन को राज्यसभा भेजा जाता है, ये सीट खाली होती है और यहीं पर ही उपचुनाव होता है। उपचुनाव को लेकर के 30 जुलाई को यहां पर वोट डाले गए और 30 जुलाई को जब यहां वोट डाला गया तो यहां पर जो है करीब 34.24% ही मतदान हुआ, यानी कि मतदान भी यहां पर कम हुआ। पिछले चुनाव की अपेक्षा यहां पे 7% कम वोट पड़े और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था वो नामांकन करने के बाद ही चुनाव के इन वक्त पहले उसने अपना पर्चा वापस ले लिया, रण छोड़कर। पीके की वजह से कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की वजह से ये प्रत्याशी मैदान छोड़कर भागा था। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा के ऊपर, नीरज कुमार सिन्हा जो उसका बूथ लेवल का कार्यकर्ता था, बूथ लेवल का बूथ अध्यक्ष था, मंडल अध्यक्ष था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, नीरज कुमार सिन्हा को। और यहां पर आरजेडी से रेखा गुप्ता के रूप में यहां पर प्रत्याशी जो है बनाई जाती हैं। प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता और नीरज कुमार सिन्हा में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट पर प्रशांत किशोर की होती है। प्रशांत किशोर यहां पर धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं लोगों के बीच में। जो पसीना उन्होंने 2025 के चुनाव में बहाया था उससे कई गुना पसीना इस चुनाव में वो बहाते हैं और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बचाना मुश्किल नजर आएगा। अब तो यहां पर अगर बात किया जाए तो 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण रही इस चुनाव में। प्रशांत किशोर के आने की वजह से यहां पर इस बार लो वोटर टर्न आउट हुआ, यानी कि मतदान कम हुआ। इसको 2 नजरिए से देखा जा रहा है। पहला नजरिया ये था कि लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर इस सीट पर जो है मतदान करने नहीं आया, तभी यहां पर इतनी कम वोटिंग हुई। 34.24% वोटिंग हुई और 7% वोट यहां पर कम हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर्स अपने घर से नहीं निकला, वो मतदान करने नहीं आया और इसकी वजह से जनसुराज का प्रत्याशी यहां पर
मजबूत हुआ है। दूसरी बात यह थी कि लोग ये कह रहे थे कि कैडर भाजपा का बहुत मजबूत है, भाजपा संगठनात्मक रूप से बूथ मैनेजमेंट में बहुत जो है काम करती है, और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने कम मतदान में भी अपने कैडर वोटर्स को यहां पर जो है मतदान के लिए घर से बाहर निकाला था। और दूसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बांकीपुर के चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है यहाँ का जातिगत राजनीति। बांकीपुर की अगर बात किया जाए तो बांकीपुर में 15% कायस्थ हैं। अगर ब्राह्मण, ठाकुर और राजपूत भूमिहार की बात किया जाए तो वो भी 20 से 22% हैं। 12 से 15% यहाँ पर वैश्य हैं। और बीजेपी का जो पारंपरिक वोटर्स है उसको अगर देखा जाए तो 50% जातिगत समीकरण बीजेपी के पक्ष में थे। और इसी कारण से बीजेपी 1995 से इस सीट पर लगातार चुनाव जीतती हुई आ रही थी। और यहाँ पर 50% से भी कम वोट बीजेपी को मिले हैं इस बार। इसकी वजह से यहाँ का जो पूरा समीकरण था वो बदला हुआ इस बार नजर आ रहा है। और इसमें जो आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने बांकीपुर में उन क्षेत्रों को कवर किया है जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां पर जो है यादव हैं। और ये जो क्षेत्र हैं ये सब्जी बाग के क्षेत्र हैं, पीर मुहानी हैं, यहाँ पर यादव और मुस्लिम मतदाता ज्यादा थे। और आरजेडी वहां पर अपना पूरा ध्यान लगाई थी और वहां के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास की थी। लेकिन इन सब के बीच में प्रशांत किशोर की जो एंट्री थी वो धमाकेदार थी। प्रशांत किशोर की एंट्री की वजह से बीजेपी की नींद जो है हराम इस सीट पर हुई थी। और प्रशांत किशोर ने ग्राउंड लेवल पर हर एक मुद्दे के साथ ये गए और लोगों को, सबसे खासकर इन्होंने जेन जी को यानी कि युवाओं को साधने का प्रयास किया। जंतर मंतर का धरना और नेट पेपर लीक के मुद्दे को उन्होंने यहां बिहार के उपचुनाव में बांकीपुर में भी उन्होंने भुनाने का पूरा प्रयास किया। जनता के बीच में प्रशांत किशोर को लेकर के जो क्रेज 2025 में था, भले ही वो एक सीट ना जीत पाए लेकिन उसके बावजूद भी बांकीपुर की सीट जीतकर वो बीजेपी के इस रथ को जो है खेमे को डावाडोल करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये माना जा रहा था कि बांकीपुर की सीट अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये सबसे बड़ा जो है उनकी पार्टी जनसुराज के लिए संजीवनी का काम करेगी। फिलहाल एग्जिट पोल के जो दावे हैं उन दावों के की अगर बात किया जाए तो बीजेपी जो है यहां पर करीब 25,000 वोटों से प्रशांत किशोर से हार रही है। और प्रशांत किशोर जो है यहां पर जो है एक जबरदस्त वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर 25,000 वोटों से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान को जीत करके एक नया इतिहास रचेंगे। फिलहाल बीजेपी का मानना है कि बांकीपुर में कमल को हराना नामुमकिन है, क्योंकि 31 सालों से इस सीट पर लालू यादव, नीतीश कुमार ने जो है बीजेपी को नहीं हरा पाए। तो प्रशांत किशोर की बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जो प्रशांत किशोर का राजनीतिक अनुभव है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। फिलहाल बीजेपी बनाम जनसुराज के बीच ये मुकाबला पूरा देखा जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले की कोई बात ही नहीं बन रही है। ये भी चर्चा में सुनने में आया कि अंदर ही अंदर तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर की इस सीट पर मदद कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव जीते और वो विधानसभा पहुंच करके बीजेपी को जो है विधानसभा में कमजोर करने का पूरा प्रयास करें। फिलहाल अगर बांकीपुर के विधानसभा के उपचुनाव की अगर बात किया जाए तो यहां पर जो है आज परिणाम आ रहे हैं और बांकीपुर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल बांकीपुर के चुनावों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत ये सीट है इस पे भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा प्रयास कर रही है। और बांकीपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इसको पूरा भरोसा है कि नितिन नवीन की इस सीट को हम बचाएं और यहां पर नीरज कुमार सिन्हा को यहां पर जो है जीत हासिल किया जाए। मगर बांकीपुर के इस सीट की अभी अगर बात किया जाए कि यहां पर क्या चुनाव का परिणाम है,
तो यहाँ पर जो है अभी मतगणना बस शुरू होने वाली है, थोड़ी देर में यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर करीब इस बार 34% मतदान हुआ है और 34% मतदान में भारतीय जनता पार्टी का अभी बहुत उतना ग्राफ नज़र नहीं आया है। और लाइव जो यहाँ पर है इस सीट पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं तो वो जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर दे रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या बांकीपुर के रण में प्रशांत किशोर अपनी जीत दर्ज करते हैं कि नहीं दर्ज करते हैं। फिलहाल अभी तक की जो भी एग्जिट पोल हैं, जो भी नतीजे हैं, वो यही कह रहे हैं कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर चुनाव 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी के साथ आपके बीच में हम हाजिर होंगे। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।